अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे जो खाने हैं और ये जो नींद की कमी है और ये जो पोल्यूशन है, यानी जो हमें आलूदगी मिलती है, फ़िज़ाई आलूदगी, इन तमाम की वजह से हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे फाजल मादे पैदा होते रहते हैं। ज़ाहिर है अब हम खाने की रूटीन जो है उसको बहुत ज़्यादा तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं कि किसी भी दिन अगर हमारा दिल चाहे तो हम एक ख़ास किस्म की रूटीन को अपनाएं और इन तमाम फाजल मादों को अपने जिस्म से निकाल दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी नींद बेहतर हो जाएगी, हमारी सेहत बेहतर हो जाएगी, हमारी जिल्द बेहतर हो जाएगी, हमारा दिमाग और सोचने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले सुबह उठते ही आपने काम करना है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो तो कोशिश करें कि एक गिलास गर्म पानी का ज़रूर पिएँ, क्योंकि जो गर्म पानी होता है उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि आपके जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपके जिस्म को सुबह के आगाज़ से ही एक ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि जिससे उसके सारे फंक्शन, ख़ास तौर पे जो आंतों के फंक्शन हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो गर्म पानी का एक गिलास जो है आपको सबसे पहले तो एक ये करना चाहिए। उसके बाद नाश्ते से भी पहले काम करना है कि आपने एक ख़ास किस्म की चाय बनानी है इस एक दिन के लिए। वो चाय कौन सी होगी? वो 1 कप आप पानी का लेंगे, आधा चम्मच जो छोटा होता है वो सौंफ लेंगे, आधा चम्मच धनिया लेंगे और आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा लेंगे। अब इसको आप बॉयल करें, यानी इसको बना लें, और जब ये पानी जितना आपने 1 कप लिया था ये आधा रह जाए तो उसके बाद इसको चूल्हे से उतारें, इसको छान लें, थोड़ा सा ठंडा होने दें, और अगर इसमें आप टेस्ट चाहते हैं तो आधा या 1 चम्मच आप हनी, यानी जो शहद और अच्छी क्वालिटी का जो शहद होता है वो इसके अंदर मिक्स करें और इसको चुस्कियाँ लेके इसको आराम आराम से सिप लेते हुए पी लें। ये ना सिर्फ ये कि आप नाश्ते से पहले आप ये करेंगे, बल्कि अगर आपका दिल चाहता है तो यही जो चाय है मखसूस किस्म की, ये दिन भर भी आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद बारी आती है आपके ब्रेकफास्ट की या नाश्ता की। ऑप्शन 3-4 हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली करता हूँ ऐसे मौक़ों पे वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक बड़ा सेब या 2 मीडियम साइज़ के जो सेब होते हैं उनको इस्तेमाल करता हूँ। आप कोई भी मौसमी जो सेब होता है, मौसमी जो फल होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अनार इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ा बर्तन लें, बाउल लें और उसको अनार के जो दाने उनसे भर लें, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रीन टी के अंदर बहुत एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन अनार के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है वो 3 गुना ज़्यादा है ग्रीन टी से भी, यानी बहुत कमाल की चीज़ है। कोशिश करें कि अपना कोई भी आपको जो मौसमी फल है जो आपको पसंद हो आप वो इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि कोई मिक्स चाट ना बनाएं, उसका फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि अगर आपने ये नहीं करना तो पिसा हुआ जो चना होता है तो उसका सत्तू आप बना सकते हैं और उसमें आप फिर लेमन जूस डालें, उसका एक गिलास पिएँ तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश भी कर देगा और बहुत फ़ायदा भी होगा। और तीसरा ऑप्शन, अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते, वो ये है कि कोई भी एक अच्छी सी सब्ज़ी लें जो आपको पसंद हो और फिर जई, जो जिसको हम ओट कहते हैं, उसके साथ उसको मिला के आप बना सकते हैं नाश्ते के लिए। और इसको रोटी या भी कोई और चीज़ या पराठा कुछ नहीं खाना है, तो ये जो वेजिटेबल ओट्स होती हैं, यानी सब्ज़ी और जो आपको पसंद है, और इसी तरह से साथ जई या ओट का आप मिला के बनाएंगे तो ये भी आपके नाश्ते के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपने चूज़ करनी है, उसका इंतखाब करना है जो आपके नाश्ते के लिए, आज के दिन के लिए, आपके जिस्म से फाजल जो मादे हमने निकालने हैं एक दिन के अंदर, उसके लिए इंतखाब होगा। आपके दोपहर के खाने की, दोपहर के खाने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक जो ऑप्शन है वो आप ले सकते हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि आपने 3 चीज़ों से मिला के खिचड़ी बनानी है। वो क्या है कि एक तो बाजरा, और इसी तरह से साथ आप जो मूंग दाल होती है, ख़ास तौर पे जो ग्रीन साबित, यानी जो सब्ज़ और साबित यानी मूंग दाल होगी, और साथ आप कोई अपनी पसंद की सब्ज़ी डाल लें। तो इनकी आप बनाएं खिचड़ी और उसका एक बड़ा बर्तन या बाउल लेके उस खिचड़ी को आप दोपहर के खाने के लिए खा सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये चीज़ है, ये एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप रोटी के बगैर नहीं रह सकते तो आप बाजरे या जवार की एक रोटी लें, और इसी तरह से जो आप तोरी होती है, तोरी की जो सब्ज़ी है, इसके अंदर भी ये सलाहियत है कि आपके जिस्म से ये फाजिल मादे निकालती है। तो एक रोटी के साथ आप सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, दूसरी ये ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप एक मूंग दाल स्प्राउट में अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी जिक्र कर चुका हूँ कि आप उसका चाट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि आपने मूंग की दाल लेनी है, साबित जो होती है सब्ज़ रंग की, उसके बाद उसको आपने कोशिश करनी है कि उसको पहले पानी में सोक कर दें।
पानी में कुछ देर के लिए रखें तो वो फूल जाएगी। उसके बाद मलमल के कपड़े में उसको लपेट के कहीं घर के ऐसे हिस्से में रख दें जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो, और वहाँ पे जो आपने सोक किया था यानी पानी में डिप रखा था वो 5-6 घंटे के लिए रखना है, लेकिन 10 से 12 घंटे के लिए आप इसको गर्मी में मलमल के कपड़े में रख देंगे। तो उसके बाद इसमें से कुछ शाखें निकल आएंगी, तो इसको हम कहते हैं स्प्राउट, यानी मूंग दाल स्प्राउट है। इस मूंग दाल स्प्राउट में आपने फिर टमाटर कटा हुआ डाल लें, और इसी तरह से प्याज डालें, धनिया डालें, और ज़ीरा डालें, और ऑयल डालें, काली मिर्च डालें। तो इस तरह करके ये एक चाट बन जाएगा। तो आप इसको दोपहर के खाने के लिए ये भी ऑप्शन है, यानी ये तीनों में से कोई एक भी ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके जिस्म से फाजिल मादे निकालने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान जो स्नैक्स होता है या छोटी मोटी कोई चीज़ खानी होती है। उसमें सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि अगर आप कोई मौसमी फल इस्तेमाल करें, और जैसे मैं दोबारा कहूँगा कि मुझे क्योंकि सेब ज़्यादा पसंद है, तो मैं सेब के साथ कोई जो बादाम होते हैं जिनका छिलका उतारा होता है 5-7, तो वो इस्तेमाल करता हूँ, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। आप कोई भी जो मौसमी फल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से एक और आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ किशमिश लें, उनको आधे गिलास पानी में डिप कर दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इस किशमिश को आप खा लें और जो पानी है उसको पी लें। तो ये जो स्नैक्स हैं ये भी बड़ी काम की चीज़ हैं आपके जिस्म में से फाजिल मादे निकालने के लिए। इसके बाद बारी आती है रात के खाने की, लेकिन रात के खाने पे मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दौरान सारा दिन आपने ये जो चीज़ें खाई हैं इसके दौरान आपने पानी भी मुसलसल पीते रहना है वक्फे वक्फे से। कोशिश करनी है कि आपने एक दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। और रात के खाने की ख़ास बात ये होती है कि आपने इसको हैवी नहीं बनाना। और देखें, ये एक दिन की तो बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत महसूस भी होगा तो आप इस बात को जहन में रखें कि आप अपने जिस्म से फाजिल मादे निकालने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो रात का खाने के लिए बहुत मशहूर है कि आप अगर सूप लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। एक जैसे मिसाल के तौर पे आप मिक्स्ड वेजिटेबल सूप, जिसको हम कहते हैं सब्जियों का, मुख्तलिफ सब्जियों का हम सूप बनाते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो टमाटो यानी टमाटर का जो सूप होता है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ कुछ रोस्टेड मखाने आपको पता है कि मिल जाते हैं मार्केट से। इस पर मैंने खैर वीडियो भी बनाई हुई है, तो उसके साथ वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों में से एक ऑप्शन। या अगर आप चाहें तो आप जो तोरी की मैंने बात की थी, तो आप तोरी की सब्ज़ी का एक बड़ा बर्तन में उसको ले लें, सब्ज़ी बना लें, और उसको रोटी या चावल के बगैर खाएं आप चम्मच की मदद से। वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगी फाजिल मादों को आपके जिस्म से निकालने के लिए। और सबसे आखिरी ऑप्शन ये है आपके पास रात के खाने के लिए कि मूंग दाल जो है उसका भी एक बाउल बनाएं, उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें आप रूटीन की डाल लें, कोई सब्ज़ी वगैरह, और उसको इंजॉय करें आप। तो रात का जो ये खाना है ये आपके लिए बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है फाजिल मादों को निकालने के लिए। अब इसके बाद कोशिश आपने करनी है कि रात को जब सोना है यानी बहुत ज़्यादा लेट ना सोएं। जैसे मैंने गुज़िश्ता वीडियो में ज़िक्र किया था कि 12 से पहले सोएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो सोने से पहले आपने क्या करना है कि 1/4 जो गिलास होता है 1/4 उसको उसमें पानी डालें, नीम गर्म पानी, और उस गिलास के अंदर जो आधा चम्मच है वो आपने ट्रफला, मैं अक्सर अपनी वीडियो में अब तो जिक्र करता रहता हूँ कि इसको हम उर्दू में तरफला कहते हैं, जो आंवला, हरीड़ और बहीरा से मिलकर बना होता है। तो उसका जो पाउडर है उसका आपने आधा चम्मच हल करें और उसको पी लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो सारे दिन का आपका खाया हुआ है, जब अगली सुबह आप उठेंगे तो आपकी जो आंतें हैं उनकी सफाई में ये बहुत मददगार हैं। दोस्तों, ये वो काम है अगर आप किसी भी एक दिन कर लिया करें तो उससे ये जो हमारे अंदर इतने फाजिल मादे पैदा होते हैं, जो हमारे फ़िज़ाई आलूदगी से, खानों की आदतों से, नींद की कमी से, और उसके बाद रेडिएशन से और इन तमाम चीज़ों से, तो उससे आपको निजात मिल जाती है। उम्मीद है कि आपको इस बात से समझ आई होगी। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे एक शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, ऊपर लिखा होगा कॉपी लिंक, उसको कॉपी कर लें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए वहाँ पे पेस्ट कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।